बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ इस्लामिक ड्रीम स्टोरीज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी शान और रुतबा अता फरमाया था। आपको अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ भी हासिल था। आप कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम किया करते थे। एक दिन आप कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में एक औरत मिली जो ज़ारो कतार रो रही थी। आपने उससे रोने का सबब पूछा। कहने लगी, मैं बे औलाद हूं, मेरी कोई औलाद नहीं हुई। आप अल्लाह ताला से पूछकर बताएं कि क्या मेरी किस्मत में कोई औलाद है या नहीं। लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से उस औरत के बारे में पूछा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, उसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बताया कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो ये सुनकर वो औरत बहुत रोई और तड़पी, मगर क्या करती, कोई चारा नहीं था। एक दिन एक फकीर उस औरत के घर आया और सदा लगाई कि मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दो। जब उस औरत ने फकीर की सदा सुनी तो वो दरवाजे पर आई। फकीर ने कहा, तू मुझे जितनी रोटियां दे देगी अल्लाह तुझे उतने ही बेटे अता करेगा। उस औरत ने उस फकीर को 4 रोटियां पका कर दी। अल्लाह के फजल से उसके 4 बेटे पैदा हुए। वो बहुत खुश थी। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उस औरत के घर के पास से गुजर हुआ। उस औरत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, आप तो कह रहे थे कि मेरी कोई औलाद नहीं होगी, ये देखें मेरे 4 बेटे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ। आप कोहे तूर पर गए और अल्लाह से सवाल किया, ऐ अल्लाह, आपने तो इरशाद फरमाया था कि उस औरत के यहाँ कोई औलाद नहीं होगी, मगर उसके तो 4 बेटे हैं, ये क्या मामला है। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्लेट और एक छुरी दी और कहा, ऐ मूसा, हम तुम्हारे सवाल का जवाब भी देंगे, मगर पहले तुम इस प्लेट में हमें इंसानी गोश्त लाकर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने प्लेट और छुरी ली और बस्ती की तरफ आ गए। आपने तमाम बस्ती वालों को बताया कि अल्लाह ने इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी इंसान अपना गोश्त देने पर राजी न हुआ। आप तमाम बस्ती में घूम लिए कि अचानक एक बंदा सामने आया और मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, क्या बात है मूसा, आप परेशान क्यों हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि अल्लाह ने एक प्लेट इंसानी गोश्त मंगवाया है, मगर कोई भी देने को तैयार नहीं है। उस बंदे ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काट कर प्लेट भर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर ले जाकर गोश्त की प्लेट अल्लाह को दे दी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या जरूरत थी, तुम भी तो इंसान हो, तुमने अपना गोश्त क्यों नहीं दिया। बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। वो इंसान जिसने मेरे नाम पर अपना गोश्त दे दिया, मैंने उसके कहने पर उस औरत को 4 बेटे दे दिए हैं। ऐ मूसा, जब कोई मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं उसके कहने पर अपना लिखा हुआ फैसला भी बदल देता हूँ। अल्लाह की रहमत मायूसी पर गालिब है। सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह की रहमत उसके गुस्से और इंसान की तकदीर पर गालिब आ सकती है। अगरचे उस औरत की किस्मत में ज़ाहिरी तौर पर औलाद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला से उसे नवाज दिया। सदका और सखावत तकदीर बदल देते हैं। जैसा कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि सदका बलाओं को टालता है। इस वाक़े से साबित होता है कि अल्लाह की राह में देना, चाहे वो 4 रोटियां ही क्यों न हो, इंसान की किस्मत के बंद दरवाजे खोल देता है। वो फकीर जो उस औरत के दरवाजे पर आया, वो अल्लाह का कोई नेक बंदा या वली था, जिसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह ने पूरे कर दिए। अल्लाह अपने प्यारों की बात को रद्द नहीं फरमाता। बस्ती के उस शख्स ने अल्लाह के हुक्म पर अपने जिस्म का गोश्त पेश कर दिया, जो ईसार की इंतहा है। ये सबक मिलता है कि जब बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी सबसे अजीज चीज़ कुर्बान करने को तैयार हो जाए, तो अल्लाह उसकी खातिर कायनात के फैसले बदल देता है। औरत ने अल्लाह के फैसले को सुनकर भी मायूस होकर भी नेक काम नहीं छोड़ा, बल्कि फकीर को खाना खिलाया। ये हमें सिखाता है कि हालात जैसे भी हों, अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए,
क्योंकि वो कुन फैकून का मालिक है। बंदों की खिदमत करना और भूखे को खाना खिलाना अल्लाह को इतना पसंद है कि वो उसके बदले इंसान को वो कुछ अता कर देता है जो शायद उसकी किस्मत में पहले न लिखा गया हो। ये वाक़या हमें सिखाता है कि दुआ, सदका और खुलूस से नीयत में इतनी ताकत है कि वो लोहे महफूज पर लिखी हुई बात को भी बदलवा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे के खुलूस और तड़प के आगे कुछ भी अता कर सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी साथ में प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। वस्सलाम।